नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने विस्तार से रखेंगे और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में 9 करोड़ की लागत से बने हुए मिहीपुरबाग नई तहसील बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। बहराइच के बाद सीएम योगी गोंडा पहुंचेंगे। गोंडा में सीएम योगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री युवा योजना प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि सीएम योगी बलरामपुर भी जा रहे हैं। ये तीसरा दौरा मुख्यमंत्री योगी का। दोपहर 3:45 पर सीएम योगी देवी पाटन मंदिर पहुंचेंगे और 1 महीने तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेले का समीक्षा करना शुरू करेंगे। उसके लिए बैठक की जानी है। बहराइच, गोंडा और बलरामपुर 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आज। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी में 7 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। आईपीएस बबलू कुमार जेसीपी कानून व्यवस्था लखनऊ बनाए गए हैं। आईपीएस अमित वर्मा जेसीपी क्राइम लखनऊ बनाए गए हैं। आईपीएस उपेंद्र अग्रवाल आईजी सुरक्षा बनाए गए हैं। आईपीएस विनोद कुमार सिंह कानपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर बने हैं। आईपीएस प्रदीप कुमार SPEOW बने हैं। आईपीएस कासिम आदबी कानपुर में DCP बने हैं। साथ ही बताएं आपको कि आईपीएस मनोज कुमार अवस्थी SP लॉ एंड ऑर्डर बने हैं। यूपी की सियासत में एक बार फिर से विवादित बयानों ने सुर्खियां बटोरी हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर संजय निषाद तक विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में ये सब है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बता दिया। बड़बोले नेताओं की बात हो तो ओम प्रकाश राजभर का नाम नेताओं की लिस्ट में आ जाता है। बयान भले ही पुराना हो लेकिन एक बार फिर के सुर्खियां बटोर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये आतंकवादी हिंदू संघों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। यहाँ इसे नहीं पहुंचा हो, 7 दरोगा का हाथ पैर करवाकर उसे गड्ढे में फिरवाकर तब डॉक्टर संघ में आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। सियासी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ नेता विवादित बयानों को ही अपना आधार बना लेते हैं। ऐसे बयान अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय निषाद के बयान इन दिनों सुर्खियों में है। बड़बोले नेताओं की बात हो और उसमें ओम प्रकाश राजभर की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ओपी राजभर भी अपने बयानों से अक्सर सियासी गलियारों में छाए रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कभी हिंदू धर्म को धोखा तो कभी रामचरितमानस पर ही सवाल उठाते रहे हैं। अब एक बार फिर से स्वामी ने औरंगजेब के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश की है और औरंगजेब को नाथुराम गोडसे से बेहतर बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बार स्वामी मौर्य ने हिंदूवादी संगठनों को आतंकी तक बता दिया है। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बटने कगार पे आ जाएगा। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी विवादित बयानों की बहती बयार में हाथ साफ किया है और ताजा विवादित बयान मंत्री संजय निषाद ने पुलिस वालों के लिए दिया है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में डलवा चुके हैं।
यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। ये तो नेताओं के हालिया विवादित बयान है जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी कुछ इसी तरह के बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर थाने जाते हो तो पीला गमछा पहन कर जाओ ताकि दारोगा को ताकत दिखे। ये बयान उनके पुराने भड़काऊ अंदाज की याद दिलाता है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी पिता के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब बलिया में एक पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में धमकी देते हुए कहा था कि पीले गमछे से जिन्हें दिक्कत है उनकी आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं। सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। नेताओं के ऐसे विवादित बयान सियासत में असहजता का भाव पैदा करते हैं। जहां एक ओर स्वामी प्रसाद विपक्षी खेमे में अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं, वहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने की जुगत में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे बयान वोटों का गणित बदल पाएंगे या सिर्फ विवाद बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर ARO परीक्षा 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 जुलाई 2025 को एक ही पाली में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होना है। सभी 75 जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। बढ़ रहे आगे, आपको बताते हैं कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली में सिक्कों से तोला गया है। रायबरेली के ऊंचाहार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिक्कों से तोला। उधर ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर रनवे बनकर तैयार हो चुका है। नॉर्थ रनवे 3900 मीटर का है। एरोस्ट्रिप की चौड़ाई 7 मीटर है। रनवे पर सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने की दिशा में 8000 से ज्यादा मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें ये हवाई पट्टी है जहां पर अब से कुछ वक्त बाद फ्लाइट लैंड करेगी, टेक ऑफ करेगी। और इसके बारे में भी आपको बताते हैं, जिस तरीके से बताया ये नॉर्थ रनवे कहलाएगा और 3900 मीटर का है, चौड़ाई 60 मीटर की है। लेकिन इसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। अब सीधी तस्वीरें आपको यहां से टर्मिनल की दिखाएंगे। 6 एरोब्रिज के साथ ये शुरुआत होगी। 80% से ज्यादा का काम हो चुका है यहाँ पे, यानी अब
जो फिनिशिंग है उसको कह सकते हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। साथ ही भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, उस भव्य वैभव की, दिव्यता की बात करते हैं, वो आपको यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। साथ ही जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी छत यानी जो टॉप है, वहां पे आपको वेव टाइप की डिजाइन्स देखने को मिलेंगी। 8000 से ज्यादा मजदूर 24 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। और अगर बात करें तो क्योंकि 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अगर घंटों में बात करें तो 6 करोड़ घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार यहां पर काम हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। 20 अप्रैल तक फिनिशिंग का काम पूरा हो जाएगा। 7 मंजिला ATC टावर बनकर तैयार हो गया है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालन करेगी। ATC एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नजर रखता है। 20 अप्रैल के बाद नॉर्वे के साथ ही अन्य देशों के इंजीनियर यहां पर पहुंचे, मशीनों को इंस्टॉल किया। इस वक्त हम ATC टावर के पास मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ATC टावर लगभग बन के तैयार हो गया है और किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ATC होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं। और इसके लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 20 अप्रैल तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर नॉर्वे सहित तमाम देशों से इंजीनियर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे। साथ ही आपको बता दें, लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान भी इसी ATC टावर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब तक एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में 30,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा का जो स्टील है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि एफिल टावर से करीब 4.5 गुना के आसपास ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजीपुर की खबर जानिए, जहां पर जेल में DG जेल की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल से अवैध कॉलिंग के मामले में जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। फोन इस्तेमाल की शिकायत पर DIG जेल ने इस मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद DG जेल ने कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक को निलंबित किया। इससे पहले जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को भी निलंबित किया गया था। खबर मेरठ से। मेरठ मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। कातिल प्रेमी साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था। साहिल शुक्ला के घर में अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। कत्ल के बाद मुस्कान ने भी इस घर में रातें गुजारी थी। शराब, बिल्ली और नमक घर से बरामद किया गया है। शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म होता था, ये भी खुलासा हुआ है। ये कमरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। स्नैपचैट पर मरी हुई मां से साहिल शुक्ला बात करता था। मरी हुई मां के आदेश पर सौरभ का कत्ल किया। मुस्कान ने ही साहिल की मरी हुई मां का फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और पति को मारने के लिए स्नैपचैट पर मैसेज किया करती थी। अब मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। तुम्हारे दमाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। हस्बैंड मर्डर मिस्ट्री में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ मुस्कान की मां ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी कातिल बेटी डायन समान है। वहीं दूसरी तरफ उसके जो प्रेमी है, उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से है। उसके कमरे से जो चीजें बरामद हुई हैं, उसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसके कमरे से नमक, बिल्ली और एक ऐसा चित्र बरामद हुआ है जिसे शैतान का बताया जा रहा है। उसकी पूजा वो वहां पे करता था और उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र
षड्यंत्र से भी था। जिस तरीके से कत्ल के बाद मुस्कान ने भी कई रातें उस कमरे में गुजारी हैं, तो उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक ग्रसित मानसिकता से पीड़ित थे और दोनों ने शायद इसी के चलते अपने पति यानी मुस्कान के पति की कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। और इस नृशंस हत्या के बाद भी ये लोग मौज मस्ती करने के लिए मनाली पहुंच गए और फिर वहां से लौटकर भागने की प्लानिंग रच डाली। लेकिन उसके पहले ही उसकी मां ने उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। लगातार नए खुलासों को लेकर ये मर्डर मिस्ट्री अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो मेरठ की ये सनसनीखेज घटना जहां पर बेटी की करतूत पर उसके माता पिता शर्मिंदा हैं। कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं माता पिता। मुस्कान की मां ने ही पुलिस को फोन किया था और खुद कातिल बेटी को पुलिस के हवाले किया था। तो हम यही कहेंगे कि उस लड़के के जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसे पार्टी मिलनी चाहिए पार्टी। या नशा करना? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती। ये ईसाई ला के देता था ये? हाँ, वो ला के देता। कब से इससे दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा? क्या दोबारा ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे थाने। क्या कह रहे हैं? मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिससे मैं मानता था। बस आपने फांसी की बात करी कि बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, इसको ऊपर जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं। और ये बढ़ते हैं आगे। संभल की खबर आपको बता दें, जहां पर जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के बाद लाइटें भी अब लगा दी गई हैं। जामा मस्जिद की अब रौनक अलग ही देखी जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रंगाई पुताई का काम किया गया है और देखिए दिल्ली से लाई गई लाइटें जामा मस्जिद की दीवारों पर सजा दी गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।